ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे। इस विषम परिस्थिति में आप 3 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखें। अगर कहीं घर से बाहर जाए तो मास्क लगाकर जरूर जाए, अजनबी व्यक्ति से न मिले और गर्म पानी से अपने हाथ जरूर धोएं बार बार। और घर में रहते हुए ऑनलाइन क्लास का फायदा लें, अपना वर्क साथ साथ करें। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। आगे की कड़ी में वे गोपियां किस प्रकार उद्धव की दशा का वर्णन कर रही हैं, किस प्रकार गोपियां दुखी हैं, वे अपने दुख का वर्णन करती हैं। कैसे बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये जो यहाँ बाग बागीचे हैं सब क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। तब वे तनातन लगती तन शीतल, कभी ये लताएं शरीर को बड़ी शीतलता पहुंचाया करती थी। अब भय विषम ज्वाला कुंजे, अब ये भयंकर अग्नि प्रदान करती है। वृथा बहती यमुना, अब यहाँ जमुना बेकार बहती है गोकुल में। खग बोलत, पक्षी बेकार में बोलते हैं। वृथा कमल फूली अंजी गुंजे, बेकार में ही फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। पवन पार घनसार संत नामनी, हवा इन सब को देखकर हमारा मन व्यतीत हो जाता है, इसलिए अब हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस स्थिति में हवा, जल, घनसार कहते हैं कपूर, संजीवनी, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्म काल के सूर्य की तरह, भानु की तरह, भानु के ग्रीष्म काल के भानु की तरह हमारे लिए अग्नि बन गई है। यानी ये जो चीज कभी हवा, जल, कपूर, संजीवनी और ये सूर्य की किरणें जो हमें कभी शीतलता प्रदान करती थी, आज हमें भयंकर गर्मी प्रदान करती है। हे उद्धव कहियो माधो सो, मदन मारी की नम लीजिए। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि उनके विरह में हम बड़ी तड़प रही है और कामदेव हमें मार मार कर हमारे अंगों को बिल्कुल शिथिल कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मार जो होती अखियां बजूंजे। सूरदास जी कहते हैं, वे गोपियां कह रही हैं कि उद्धव उनसे कहना कि श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, उनकी प्रशिक्षा करते करते उनकी आंखें कुंज के फूल की तरह लाल हो गई है, गुंजा के फूल की तरह लाल हो गई है। हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहना कि बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, श्री कृष्ण के बगैर ये कुंज बागीचे वीरान हो गए हैं, सुनसान हो गए हैं। कभी ये लता हमें शीतलता प्रदान करती थी, आज ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। वृथा बहती यमुना, अब लगता है यमुना नदी यहाँ बेकार में बहती है। वृथा कमल फूलनी वाली गुंजी, और बेकार में ही इन वृक्षों पर, इन फूलों पर ये भंवरे गुंजन करते हैं। पवन पान घनसार संजीवनी, हवा, पानी, कपूर और संजीवनी कभी हमें ये बड़ी शीतलता प्रदान करते थे, परंतु आज सूर्य की गर्मी के समान हमें दाहक प्रदान करते हैं, हमें जलन प्रदान करते हैं। हे उद्धव कहियो माधव सो, श्री कृष्ण से जाकर कहना मदन मारी की जो ऊपर से इस कामदेव ने हमें मार मार करके हमें अपाहिज बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रहे हैं कि उनसे कहना कि श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते उनकी आंखें गुंज के फूल की तरह लाल हो गई है। अगले नेक्स्ट पैरा में किस प्रकार समझाती है, हमारे हरी हरील की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी प्रिय लकड़ी को चोंच में दबाए रहता है, उस प्रकार ये हम श्री कृष्ण हमारे लिए हमारे हरीर की लकड़ी के समान है। हम ये नोट नहीं छोड़ सकती। मन कर्म वचन नन
दृढ़ करी पकड़ी। हमारे मन में, हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में ये नंद का पुत्र बस गया है। दृढ़ करी पकड़ी, हमने इसे मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत सपन दिवस, हम जागते सोते दिन में रात्रि में सोते हुए काने काने जगरी, हम काने काने पुकारती रहती हैं। सुनत जो लागत ऐसो जो कड़वी ककड़ी। जब तुम हमें योग की बात कहते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। सूरसो व्याधि हमको लाए, जो दवाई, जो व्याधि, जो दवाई तुम हमारे लिए लाए हो, हमने देखी न सुनी, हमने ऐसी दवाई न कहीं सुनी है न देखी है। सूर तो यह तो सूर नीले सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये दवाई उन्हीं को ले जा करके सोपिए जिनके मन चलायमान है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, चक्री के समान घूमते हैं, कभी किसी को मानते हैं, कभी किसी को मानते हैं। इस प्रकार की गोपियां उद्धव समझाती हैं कि हमारे प्रभु, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हरी पक्षी की लकड़ी के समान है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकती। हमने उन्हें अपने मन में, अपने कर्मों में, अपने वचनों में समा लिया है। हर पल हम उन्हीं को याद करती हैं। जागते सोते सोते हुए दिन में रात्रि में उन्हीं का नाम पुकारती रहती हैं। जो तुम हमें योग की बात कहते हो, ये हमें कड़वी पकड़ी के समान लगती है। जो व्याधि, जो समान योग की बात हमारे लिए लाए हो, ये हमें कड़वी पकड़ी के समान लगती है। इसी तक हमने कभी देखी है न सुनी है। ये ले जाकर के उन्हीं को सौंपियो जो कभी जिनके मन चलायमान है, कभी किसी देवता को याद करती है, कभी किसी देवता को याद करती है। उद्धव योग हम नाही, हे उद्धव, हम इस योग की ज्ञान को तुम्हारे नहीं मान सकती। अबला सार जानते हैं, कैसे ध्यान धरे। हम ब्रज की अबला नारियां हैं, हम वो ध्यान कैसे कर सकती हैं। ते ही मूल नैन कहतो हरि मूर्ति इनवाही। जिन आंखों में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, उन आंखों को तुम क्या कहते हो, बंद करने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुन न जाए। हे उद्धव, ऐसे धोखे की कहानी हम तुमसे नहीं सुन सकती। श्रवण चीर सिर जटा बढ़ाऊ, ये दुख कौन कहे। तुम हमें कान चिरवाने के लिए कहते हो, सिर पर जटा बढ़ाने के लिए कहते हो, ये दुख कौन समय कौन सहन करेगा। चंदन को छोड़कर, चंदन जैसी शीतलता को छोड़कर अंग भस्म बतावत शरीर पर राग लगाने के लिए कहते हो। विनय विरह दाही, हम तो पहले ही विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। ये उद्धव, तुम हमें जो योग की बात कह रहे हो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब कहां ब्रज की अबला नारियां और कहां तुम्हारा ध्यान करें। उन आंखों को तुम बंद करने के लिए कहती हो जिनमें श्री कृष्ण समाये हुए हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी नहीं जाए। ऐसे धोखे की कथा हे उद्धव हम नहीं सुन सकती। श्रवण चीर, कान चिरवाने के लिए कहते हो, सिर पर जटा बढ़ाने के लिए कहते हो, उसको कौन सहन करेगा। चंदन कली, चंदन जैसी शीतलता को छोड़कर शरीर पर भस्म लगाने के लिए कहते हो, हम तो पहले ही विरह की अग्नि में जल रही है। जोगी भ्रम भूले, ऐसा लगता है कि योगी तुम तो कहीं से भूल करके यहाँ सो आप माही अपने आप आ गए हो। सूर श्याम तन्यारी सलपटियों पर परछाई। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। श्री कृष्ण से अलग होना हमारे लिए अकल्पनीय है। हम उनसे अलग कभी भी नहीं हो सकती है। मुझे उम्मीद है आप लोग इन कभी पढ़ेंगे, देखेंगे, बार बार इनसे पढ़ेंगे और इस काम को अपनी कच्ची कॉपी पर जरूर करेंगे। आप व्यू बिल्कुल कम कर रहे हैं, आपके अध्यापक इतने मेहनत कर रहे हैं, परंतु पूरा दिन में भी आप वीडियो नहीं खोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो शाम को तो आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस समय हाथ नहीं आएगा, ये समय निकलता जा रहा है, रेत की तरह किसी का ध्यान नहीं करता। इसलिए
अपने इस टाइम का सदुपयोग करिए, अपने अध्यापक की प्रत्येक वीडियो को देखिए, कुछ न कुछ आपको उसमें सीखने को जरूर मिलेगा।